Welcome back guys to another video of class 12 accountancy chapter number 2 accounting for partnership basic concepts. So in our previous video we have discussed the theoretical part of partnership, that is what do we mean by partnership, what is partnership deed, what if there is no partnership deed, ये सब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज हम हमारा न्यूमेरिकल वाला जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So let us discuss one by one. The first one we have is to distribute the net profit to partners. P&L preparation account is made. पार्टनर्स के जो नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। मतलब आपने लास्ट में पढ़ा था, पहले अपन जो है फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे सबसे पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता था हमारे पास में वो था P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट के बाद बनती थी बैलेंस शीट। तो इस वाले में क्या है, जो P&L आपका बन रहा है अकाउंट, उसमें आप निकालते थे या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट आएगा अब आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि पार्टनर्स को फिर उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइटम्स बिलोंग टू पार्टनरशिप आर इंक्लूडेड। सिर्फ वही आइटम्स आपको इंक्लूड करना है जो पार्टनरशिप को बिलोंग करते हैं, मतलब जो पार्टनरशिप में आएंगे। पार्टनरशिप में कौन कौन से आइटम आएंगे हम देखते हैं। आइटम्स बिलोंग टू P&L अकाउंट आर फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। अगर कोई ऐसा आइटम दिया हुआ है जो कि P&L अकाउंट का था, मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट इनकम वाला था, उसमें से पहले आपको जो है P&L के जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है, उसमें से पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेट प्रॉफिट को लेकर आओगे। आइटम शुड बी फॉर कंप्लीट ईयर, दैट इज 12 मंथ। जो आपका आइटम्स रहेंगे, जितनी भी चीजें हैं, वो पूरे साल की होना चाहिए, पूरे 12 मंथ्स की वो होना चाहिए। If any amount already given or charged in P&L account, then it must be taken back. अगर पहले से ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि पार्टनरशिप में आना थी लेकिन वो पहले ही चार्ज कर ली गई है, तो फिर उसमें क्या होगा, उस चीज़ को वापस से ले लिया जाएगा, मतलब वापस से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, ताकि बाद में उसको फिर चार्ज किया जा सके। डेबिट साइड विल इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। जो डेबिट साइड होगी P&L एप्रोप्रिएशन की, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी आएगा और कमीशन आएगा। क्रेडिट साइड विल इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो क्रेडिट साइड रहेगी जनरली, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगी। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली। अगर आपको कोई डिटेल नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितना है, इतना है, नहीं दिया हुआ है, तो उस वाले केस में आपको ये मानना है कि प्रॉफिट जो है वो बराबर पार्टनर्स में डिवाइड करना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उससे अपनों को स्टार्ट करना है। अब हम P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ को डिटेल में मैं बता सकूं। तो P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब यहाँ पे आप याद रखना थोड़ा सा, P&L अकाउंट बनता है पार्टनरशिप से पहले, जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में आता है P&L अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है, और पार्टनर्स के लिए बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम आज जो देख रहे हैं वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बनेगा P&L अकाउंट के बाद में। तो फॉर्मेट देखते हैं इसका। इसके पहले रूल्स जो थे उसके हमने देख लिए वो। तो फॉर्मेट में आपकी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। पहले मैं क्रेडिट साइड पे आता हूँ, वो छोटी सी बिल्कुल। यहाँ पर आएगा आपका जो नेट प्रॉफिट आपको मिला है P&L अकाउंट से, जो नेट प्रॉफिट आपका आया है वो आ जाएगा इसमें बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट टोटल अमाउंट। इसमें आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर लिखाएगा ए पार्टनर का, बी पार्टनर का, और इन दोनों का टोटल यहाँ पर। इसको ऐड आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लास्ट वाला बैलेंस फिगर टोटल। अब इधर आते हैं डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम आपको जो लेना है वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर्स होंगे उनका उतने ही कैपिटल्स जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर लेके चल रहे हैं अपन, ए और बी, अगर और पार्टनर है तो वो भी आते जाएंगे। ए पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर, बी को कितना इंटरेस्ट मिला कैपिटल के ऊपर, इनका टोटल यहाँ पर आ गया। फिर पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर सैलरी भी दोनों की लिखना है, ए और बी। यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन वो दोनों की आएगी, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अगर सैलरी मिल रही है तो उन सबकी सैलरी यहाँ पर आएगी और टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी केस में एक पार्टनर को सैलरी मिल रही हो, दूसरे को ना मिल रही हो, तो जिसको मिल रही है उसका नाम से यहाँ पे सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही पार्टनर्स कमीशन,
पार्टनर्स कमीशन में जितने पार्टनर्स को मिल रहा है उन सब पार्टनर के नाम अंदर आप लिख देना कितना कितना मिल रहा है, और इस वाले कॉलम में जो टोटल कमीशन हुआ वो आप यहाँ पे लिख देंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में जो है रिजर्व अकाउंट मिल जाएगा, पार्टनर्स रिजर्व अकाउंट, तो वो रिजर्व अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट साइड में आपको टोटल करना है। इतना इतना आपको टोटल लगाना है, इसका टोटल लगाना है, जो भी डिफरेंस दोनों में आ रहा है तो वो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, अगर आपका क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा आ रही है रिजर्व तक में, अगर क्रेडिट साइड वाली आपका टोटल ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड के कंपेयर में, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज अकाउंट बीज अकाउंट जितने भी हैं उनको उनके रेशियो में, जो उनका रेशियो दे रखा उस रेशियो में आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो फिर इक्वल आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मान लो कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है और ये पोर्शन कम आ रहा है, तो उस वाले केस में यहाँ पर लॉस आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, और फिर लॉस को आपको उनके अकाउंटिंग रेशियो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो में आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तब आप उसको अच्छे से देखिएगा, तब आपको और क्लियर ये हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था हमारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।